अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है सनाया बदाया। सनाया बदाया में हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पर हुस्ने तालील। इसकी तारीफ़ है किसी बात की ऐसी खुशनुमा और शायराना वजह बयान करना जो हकीकत में असली वजह ना हो। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सोज़ो बकफ सोज़र बकफ, कारों ने रास्ते में लुटाया ख़जाना किया। गालिब ने ये शेर लिखा है। साइंस में फूल के ज़ीरे की जर्दी का कोई भी सबब हो, शायर के ख्याल में इसकी वजह कुछ और है। कारून अपने सोने के ख़जाने समेत ज़मीन में धंस गया था। है सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। सैकड़ों हसीन चेहरे जो है कैद के अंदर और ज़मीन की तह में जा चुके हैं। इन चेहरों में थोड़े से चेहरों के जलवे लाला गुल की सूरतों में आ गए हैं। तारीफ़ इसकी क्या है? हुस्ने तालील की किसी बात की ऐसी खुशनुमा और शायराना वजह बयान करना जो हकीकत में असली वजह ना हो। मतलब असली वजह जो है वो उसकी नहीं होती। शायर जो हकीकत बयान करते हैं। ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सोज़र बकफ, कारों ने रास्ते में लुटाया ख़जाना किया। ये गालिब कहते हैं। साइंस में क्या है? फूल के ज़ीरे की जर्दी का कोई भी सबब हो, शायर के ख्याल में इसकी वजह कुछ और है। मतलब साइंस में कुछ और है और फूल में कुछ और है। शायर जो है अपने ख्याल का इजहार करता है तो उसकी वजह कुछ और होती है। कारून अपने सोने के ख़जाने समेत ज़मीन में धंस गया था, मतलब ज़मीन में गरक हो गया था। सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इसमें यह बताया गया कि कितने खूबसूरत चेहरे जो हैं वो कब्र के अंदर जा चुके हैं और इन जो थोड़े से चेहरे हैं वो इसमें किसके जलवे नज़र आते हैं? लाला गुल के फूलों के जलवे जो है वो उसी रंग में ऐसे लगता है कि वो खूबसूरत चेहरे इनकी शक्ल लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है आपको हुस्ने तालील की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।